इसको देखते रहना यार। चलिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव को दोबारा देख लें, इसी माने वीडियो ब्रेक हो गई। देखिए ये पहली डायग्राम में पहली वेव ने भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3.5 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया। दूसरी वेव ने भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 3.5 लैम्डा कवर किया। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलेगा और ट्रफ से फिर आगे ट्रफ मिलेगा। तो पाथ डिफरेंस इस केस में क्या हो गया, 3.5 माइनस 3.5 0। अब अगर हम एज्यूम करें ये वेवलेंथ हटा दें इससे, तो फिर दूसरी वेव 2.5 लैम्डा कवर करेगी। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस 2.5 लैम्डा या 1 लैम्डा। आगे हम एक वेवलेंथ और हटा दें इसकी, हम ये एज्यूम करें कि इसने 1.5 लैम्डा डिस्टेंस कवर किया, तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 3.5 माइनस 1.5 2। और अगर हम एक वेव और छुपा लें तो फिर 3.5 माइनस 0.5 क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ डिफरेंस क्या होगा, m लैम्डा। m की वैल्यू क्या, 0 1 2। m को 0 पुट करोगे पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, m को 1 पुट करोगे पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, m को 2 पुट करोगे पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। तो ये जनरल फार्मूला हो गया। डिस्ट्रक्टिव में क्या हमने किया, हमने पहली वेव के लिए 2.5 लैम्डा बनाया, दूसरी वेव के लिए 2 लैम्डा। तो अब क्रेस्ट से ट्रफ मिल गया, क्रेस्ट से ट्रफ मिल गया, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, 2.5 माइनस 2 0.5। इसको 1/2 लैम्डा भी कह सकते हैं। अब अगर इसकी एक वेव छुपा देंगे तो इसका हो जाएगा 1 लैम्डा और इसका 2.5 लैम्डा। अब डिफरेंस क्या होगा, 1.5 या 3/2। इसी तरह जब डिफरेंस 5/2 होगा, 2.5 होगा, 7/2 होगा, 3.5 होगा, तो भी क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाजिर रहो, गायब नहीं रहो। इसकी जनरल फॉर्म ये हो जाएगी m प्लस हाफ लैम्डा। m 0 पुट करोगे 0 प्लस हाफ हाफ ही हो जाएगा, m 1 पुट करोगे 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1.5 1.5 3/2। 2 पुट करोगे 2 प्लस हाफ 2.5 5/2। ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है जो एग्ज़ाम में का पार्ट है, उस तक पहुंचने के लिए हमने ये सारा कुछ पढ़ा, वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, न्यूटन की सदी। 17वीं सदी का मतलब है 1601 से लेकर 1700 तक, 1699 तक। 1600 से लेकर 1700 से 18वीं सदी शुरू हो गई। तो इसी में न्यूटन ने, याद है 1667 में हमने लॉस दिए थे। न्यूटन बिलीव करता था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, पार्टिकल। उसी ज़माने में एक साइंटिस्ट और था क्रिश्चियन हाइगन, वो कहता था नहीं कि लाइट वेव नेचर रखती है। अब वेव और पार्टिकल दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, इसको समझें। पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब तो वो भी साबित हो गया वेव की तरह बिहेव करते हैं। बहरहाल उस ज़माने में समझा था मैं, उस ज़माने में तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भी नहीं था। खैर, मैं, आप, ये पेन, कोई पत्थर, ये क्या है, पार्टिकल। ब्लेड की बॉल्स क्या है, पार्टिकल। और जो कंचे खेलते हैं वो क्या है, पार्टिकल। देखिए जब पार्टिकल एक दूसरे से आगे मिलते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, सही है। पार्टिकल का कोई मास होता है, उसका कोई ना कोई, आप लोगों का मास है। टकराएंगे तो क्या होगा, सर टूटेंगे या फट पड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा, दौड़ते हुए आए और टकरा जाए। और पार्टिकल में चार्ज भी होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो, समझ रहे। और पार्टिकल शरीफ आदमी होता है, एक ही जगह बिठा दिया जाए वहाँ बैठा होता है, जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं। पूरे कमरे में हमारा गर्दी नहीं कर रहे क्योंकि अभी मैनेजमेंट मौजूद है। नहीं, वेव क्या करती है, वेव का मास होता है, नहीं होता। वेव पे चार्ज होता है, नहीं होता। वेव एक लोकेशन पे नहीं होती। मेरी आवाज़ पूरे कमरे में पहुंच रही है, मेरी आवाज़ क्या है, वेव है। तो मेरी आवाज़ आप ये नहीं कह सकते कि इस पोजीशन पे, आवाज़ पूरे कमरे में, तो वेव तो फैल जाती है, वेव को आप लोकेट नहीं कर सकते।
पार्टिकल जब टकराते हैं कोलिजन होता है, वेव्स जब मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है, वेव्स जब मिलती हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लाइट की अगर बात करें तो लाइट नज़र आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो लाइट नज़र तारीकी नज़र आएगी। समझ गए? पार्टिकल्स में इंटरफेरेंस। तो इस फड्डे को रिजॉल्व करने के लिए, वैसे चूँकि न्यूटन ज़ाहिर है बड़ा साइंटिस्ट था, उसका उस ज़माने में ज़ोर भी था, तो लोगों ने न्यूटन की बात ही मानी, क्रिश्चियन हाइगन की बात को ज़्यादा लोगों ने अहमियत। 1801 में ये थॉमस यंग, YDSE का मतलब है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसने 1801 में एक्सपेरिमेंट किया कि मैं लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस करवाता हूँ। अगर तो इंटरफेरेंस लाइट में हो गया इसका मतलब हुआ कि लाइट वेव है, क्योंकि इंटरफेरेंस पार्टिकल्स में नहीं होता, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। अब वो एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किया मैं समझाता हूँ, डिटेल में कर लेंगे। ये मिटा दूँ, उसने एक कार्डबोर्ड लिया, गत्ता समझे, ये जो आपके किताबों के गत्ते होते हैं या कोई भी गत्ता ले लिया उसने, उसमें दो बहुत बारीक सुराख किए, इनको कहते हैं स्लिट। यंग साइंटिस्ट का नाम है डबल स्लिट, दो स्लिट एक्सपेरिमेंट जो उसने किया हम देखने जा रहे हैं। सही है? तो इसको उसने कहा स्लिट नंबर 1, इसको उसने कहा स्लिट नंबर 2। ये है स्क्रीन। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, इन दोनों में उसने लाइट डाली। अगर तो लाइट पार्टिकल है, अगर तो लाइट, तो पार्टिकल तो क्या करेगा, स्ट्रेट गुजरेगा, यहां से भी स्ट्रेट। अगर लाइट पार्टिकल है तो स्क्रीन पे दो धब्बे नजर आने चाहिए बस रोशनी के, जिस तरह लेजर आप मारते हो ना, कमरा बंद कर दो, लेजर लाइट मारोगे तो जहां पड़ रही होगी वही लाइट नजर आएगी, आगे और किसी जगह पे लाइट नजर। तो अगर उसने कहा लाइट पार्टिकल है तो लाइट सीधा जाके स्ट्राइक कर जाएगी। अगर ऐसा हुआ मेरे एक्सपेरिमेंट के नतीजे में, इसका मतलब है लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव। लेकिन हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट में ये नहीं हुआ, एक्सपेरिमेंट में ये हुआ